पास्ट लाइफ रिग्रेशन शैलेंद्र। हर इंसान की जिंदगी में कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें जरूर होती हैं और वह समय समय पर हमें किसी अच्छे या बुरे टाइम का एहसास कराती हैं। लेकिन कई बार यह यादें हमारे लिए बीमारी भी बन जाती हैं। शैलेंद्र अपने पिता के बिजनेस में उनकी मदद करता है, एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। शैलेंद्र की उम्र 26 साल है। शैलेंद्र ने बताया कि उसके साथ एक प्रॉब्लम है जो कि बचपन से है कि वह अपने भाई और अपने पिता, अपने चाचा से बहुत डरता है। उनसे बात करने में भी उसे बहुत डर लगता है। पहले वह बच्चा था तो यह नॉर्मल लगता था, लेकिन अब वह जवान हो चुका है और उसका डर अभी तक वैसे ही है, बल्कि एक बीमारी बन गया है। वह उनके सामने बात तक करने से डरता है। जब भी उसका सामना बड़े भाई से या पिता से होता है तो वह उनसे खुलकर बात नहीं कर सकता। एक अजीब सा डर उसके अंदर उसे सताता रहता है, उसे डिस्टर्ब करता है। जबकि उसका दूसरा भाई बिल्कुल नॉर्मल है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर वह अपने पिता या अपने चाचा या अपने भाई के सामने कोई बात करेगा तो वह उसे मारेंगे। ये अजीब सा डर है और यह डर अब शैलेंद्र के लिए एक बीमारी बन चुका है। हालांकि शैलेंद्र के घर वाले यानी कि उसके पिता, भाई, चाचा सब उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शैलेंद्र इस डर से बाहर नहीं निकल रहा। इसके अलावा शैलेंद्र को कुछ डरावने सपने भी आते हैं जो कि बचपन से आ रहे हैं और वह खुद को ऐसा देखता है कि कोई बहुत से चेहरे उसे डरा रहे हैं या उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसे यह सपना पूरी तरह क्लियर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब भी यह सपना उसे आता है तो वह बहुत डर जाता है और कई दिनों तक परेशान रहता है। शैलेंद्र ने अपनी ये प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की क्योंकि उसका भी शायद यही मानना है कि हो सकता है ये किसी पास्ट की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा हो, किसी पास्ट के कर्मा या किसी ऐसी घटना की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा हो। शैलेंद्र का ऐसा मानना है, इसलिए उसने हमसे कांटेक्ट किया, हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। हमें भी शैलेंद्र की बात सुनकर यही लगा कि कहीं ना कहीं यह सब प्रॉब्लम्स उसके पास्ट की ओर इशारा कर रही है। हमने शैलेंद्र का पास्ट लाइफ रेग्रेशन किया। ट्रांस में उतरते ही हमने शैलेंद्र से पूछा, क्या देख पा रहे हो? शैलेंद्र ने बताया कि वह एक बहुत ही दुबला पतला सा और लंबा इंसान है, एक मेल है। उसके बाल काले हैं, उम्र लगभग 25 वर्ष है और कद लंबा है, रंग काला है। हमने पूछा, अपने आसपास क्या देख पा रहे हो? क्या है तुम्हारे आसपास और क्या कर रहे हो तुम इस जगह पर? शैलेंद्र ने बताया कि वह खेतों में काम कर रहा है। अपने घर वालों के साथ वह खेती के काम में उनका हाथ बटाता है। हमने शैलेंद्र को उसके जीवन के बारे में कुछ और जानने के लिए उसके परिवार के बारे में जानने को कहा, तो शैलेंद्र ने बताया कि वह अपने घर पर है। उसका घर बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है, जैसे पुराने टाइम में घर होते थे छोटी ईंट के, इस तरीके का घर उसने हमें बताया। जब उसने अपने घर के अंदर देखा तो उसने देखा कि उसका बाकी परिवार है, उसका माँ बाप और बाकी परिवार उसने देखा। जब हमने उससे पूछा कि क्या ये सदस्य प्रेजेंट लाइफ में भी किसी रूप में तुम्हारे साथ हैं, तो उसने बताया कि उसकी जो माँ है वो प्रेजेंट लाइफ में भी उसकी माँ है और पास्ट लाइफ के उसके चाचा प्रेजेंट लाइफ में उसके पिता हैं। हमने शैलेंद्र को उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा और जानने के लिए कहा, तो शैलेंद्र ने देखा कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने देखा कि उसकी मां को उनके घर से निकाल दिया गया
और शैलेंद्र को उसकी माँ के साथ नहीं जाने दिया गया। शैलेंद्र को उसके चाचा और उसके बाकी परिवार ने अपने पास ही रख लिया। इस तरीके से शैलेंद्र की परवरिश वही लोग करने लगे। अब शैलेंद्र उस सभी जमीन जायदाद में भी हिस्सेदार था, अपने पिता का इकलौता वारिस था। हमने शैलेंद्र से कहा कि उस घटना के बारे में जानने की कोशिश करो जिसका संबंध तुम्हारे प्रेजेंट लाइफ से कुछ है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत डरावने सपने आते हैं और तुम्हारे अंदर एक ऐसा डर है कि तुम अपने पिता से और बाकी परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके साथ तुम खुल के बात नहीं कर पाते। तुम्हारे अंदर उनके प्रति एक डर है, उनसे तुम डरते हो। उस डर की वजह जानने की कोशिश करो। उसने देखा कि उसके जो चाचा थे वो यह नहीं चाहते थे कि उनकी जो जायदाद है, जो ज़मीन है, उसका बंटवारा हो और वो ज़मीन जो शैलेंद्र के हिस्से में है वो शैलेंद्र को मिले, ऐसा वो नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर शैलेंद्र का कत्ल कर दिया। सोते हुए इसे तकिए के साथ इसका जो है वो मुंह बंद कर दिया, जिससे शैलेंद्र ने बताया कि वो तड़प तड़प कर उसकी जान निकली। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा लेकिन बचा नहीं पाया। लेकिन वो चेहरे उसकी आंखों में साफ थे कि उसके अपने ही उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उसे जान से मार रहे हैं। और वो डर शैलेंद्र ने इस जन्म में भी कैरी किया। और इसी वजह से, क्योंकि शैलेंद्र ने देखा कि जो उसके पास्ट में जो उसके चाचा थे वो आज उसके पिता के रूप में उसके सामने हैं, इसीलिए वो अपने पिता के सामने जाने से डरता है, उनसे बात नहीं कर पाता। और यही डर उसके लिए एक बीमारी बन चुका है। लेकिन इसके बाद हमने शैलेंद्र के इस डर को दूर करने के लिए शैलेंद्र के 3 सेशन और लिए। जब हमने वो सेशन लिए तो धीरे धीरे शैलेंद्र की वो बीमारी ठीक होने लगी और शैलेंद्र पहले से बेहतर लाइफ को जीने लगा। जब हमने शैलेंद्र से फॉरगिवनेस प्रेयर करवाई उन आत्माओं के प्रति, क्योंकि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करके अगर आप उन सभी चीज़ों को माफ़ करने की कोशिश करें तो हो सकता है आपका ये जीवन सुधर जाए। इसी तरीके से शैलेंद्र के रेग्रेशन भी किए गए, उसके अलग अलग सेशन किए गए, जिससे शैलेंद्र का जो जीवन है वो पहले से काफ़ी नॉर्मल है, बेहतर है। उसका डर पहले से बहुत कम है और बहुत हद तक वो ठीक हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि शैलेंद्र पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरह का कोई फोबिया, कोई ट्रॉमा है जिससे बहुत से लोग गुजर रहे हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो इस डर की वजह जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए और इस डर की वजह जानकर हो सकता है आप अपना आज और अपना आने वाला कल सुधार सकें, अच्छा बना सकें। दोस्तों, ये कर्मों का हिसाब किताब बहुत लंबा है। ना जाने कौन से जन्म का कौन सा कर्म आपके इस लाइफ में आपके सामने आ जाए। ज़रूरी नहीं कि जो इससे पिछला जीवन था उसी के कर्म आपके सामने आए। हो सकता है आज से 200 साल 400 साल पहले का कोई कर्म आपके सामने आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे वो सर्कल होता है दोबारा जिस जन्म में मिलना होता है तभी वो कर्म आपके सामने आता है उसका हिसाब किताब चुकाने के लिए। और कर्मों का सिलसिला तब तक ऐसे ही चलता रहता है जब तक आप अपना सही रास्ता नहीं अपना लेते, आपको अपनी जीवन का सही मकसद पता नहीं चल जाता, आप सब बुरे कर्म छोड़कर अपनी साधना और सीधे रास्ते पर नहीं चल पड़ते, तब तक ये कर्मों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत से संत महापुरुष ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तपस्या की, बहुत नाम है आज भी उन संतों का, उन महापुरुषों का, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो वो मृत्यु किसी भयानक बीमारी से हुई।
बहुत से ऐसे संत महापुरुष रहे जिनकी मृत्यु कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हुई। अब इतनी साधना करने के बाद कैंसर से मृत्यु हुई। अब बहुत से लोग इस पर भी सवाल उठाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो भी किसी पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब था जो उनके सामने आया, लेकिन वो जानते थे कि ये हिसाब मुझे चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो चाहते तो उस बीमारी को ठीक भी कर सकते थे, लेकिन उस बीमारी को उसी हिसाब से चलने दिया ताकि ये इसी जन्म में इसका जो लेन देन है वो कंप्लीट हो जाए। इसीलिए वो उस बीमारी को बिना ठीक किए उस बीमारी से लड़ते रहे जब तक उनका जीवन रहा, ताकि अगला जीवन जो है वो और अच्छा और बेहतर बना सकें और अपनी साधना जो कि अधूरी है उसे कंप्लीट कर सकें। दोस्तों, बहुत से लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी कोर्स के बारे में भी पूछते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक थेरेपिस्ट बनने के, पास्ट लाइफ थेरेपी सीखने के, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।